तो दोस्तों मैं धर्मेश इस वीडियो में करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी F55 के बीच स्पीड टेस्ट। वैसे F55 और M55 को कंपेयर करें तो सेम हार्डवेयर मिलता है, तो आप इसे M55 और A55 के बीच का भी स्पीड टेस्ट मान सकते हो। तो सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीस्टार्ट, और यहाँ पर जब तक होते हैं रीस्टार्ट डिवाइसेस मैं आपको बता दूं कि F55 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 प्रोसेसर, A55 में आपको मिलेगा Exynos का 1480 प्रोसेसर। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8 GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर A55 जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू F55। तो पहला राउंड A55 के नाम रहा। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो भाई Antutu बेंचमार्क की अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। A55 का टोटल है लगभग 7.5 लाख के आसपास, तो F55 का है 5,60,000। कॉमन यूज़ की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर A55 बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा डेली टास्क में Antutu बेंचमार्क के मुताबिक, लेकिन गेमिंग थोड़े से स्कोर सरप्राइज करते हैं क्योंकि गेमिंग स्कोर दोनों का लगभग सेम ही है, 1,70,000 के आसपास। इसी के साथ अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो यहाँ डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर A55 का बहुत बेहतर है F55 के कंपैरिजन में। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के अलावा ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं, और यहाँ पर अभी तक दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस लगभग सेम टाइम पर लोड होते हैं। अगेन गैलेक्सी एप्स, और ये भी दोनों डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लोड हुआ। प्ले स्टोर को एक बार ट्राई करते हैं, ये भी सेम टाइम पर लोड हुआ। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। गैलरी भी सेम टाइम पर लोड हुआ। ये एक थोड़ा सा हैवी गेम है, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पर A55 का बेहतर है F55 से, और गेम भी A55 पर जल्दी लोड हुआ एज कम्पेयर टू F55। और ये एक कैंडी क्रश गेम है, छोटा सा गेम है, और जैसा कि Antutu बेंचमार्क स्कोर्स में दिखाया था A55 पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू F55। तो यहाँ तक तो अभी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ये कुछ छोटे छोटे नेटिव एप्लीकेशंस हो रहे हैं और यहाँ भी दोनों सेम टाइम पर लोड होते हैं। कोई खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता, और कैलेंडर भी यहाँ पर सेम टाइम पर ही लोड हुआ। नेटफ्लिक्स देखते हैं और ये थोड़ा सा A55 पर जल्दी लोड हुआ। स्पॉटिफाई ये भी थोड़ा सा A55 पर जल्दी लोड हुआ। यानी कि कॉमन यूज बेसिक से एक टास्क में दोनों डिवाइसेस लगभग सेम ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब आप एक लेवल पर जाकर कोई टास्क करते हो, जैसे अगेन इसमें भी A55 थोड़ा सा आगे है F55 से। इसके अलावा आप ये वीडियो देखिए जो दोनों ही डिवाइसेस के GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है Antutu में। अब आप इसे एक हाई एंड का गेम मान सकते हो, और दोनों ही डिवाइसेस पर लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कोई खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाई ग्राफिक्स तक के गेमिंग में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाई एंड गेमिंग में आपको दोनों में थोड़ा सा लैग या इशू देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने गेम्स प्ले करके देखे, और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो सुपर स्मूथ तरीके से आप A55 और F55 पर गेम्स प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो वहाँ भी आपको दोनों डिवाइसेस में से किसी भी डिवाइस पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बिना किसी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग के आप दोनों ही डिवाइसेस पर हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स प्ले कर सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंस की बात करें तो कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स ही प्ले कर पाओगे। इसी के साथ बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था, दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8 GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं, और बैकग्राउंड पर आपने देखा कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पर बैकग्राउंड पर रन हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में चला के मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड से कौन कौन से एप्लीकेशन क्लोज होते हैं, या फिर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर सारे के सारे एप्लीकेशन बने रहते हैं। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग की बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है F55 और A55 से। तो कहने का मतलब ये हार्डवेयर दोनों का काफ़ी अमेजिंग है। A55 नो डाउट F55 से बेहतर है, लेकिन गेमिंग में अगर आपको कंफ्यूजन है तो वहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।